ये भाजपा का दुर्भाग्य है कि आज जयराम रमेश जी कम्युनिकेशन चीफ असलियत जान रहे हैं और वो सब जान रहे हैं, लेकिन आप तो कैमरा के सामने रही हैं, अभी एक स्पोक पर्सन की तरह नहीं, आप तो एक एंकर के तौर पर भी रही है सुप्रिया जी। लेकिन अगर जो कैमरामैन आ रहा है उसे लेकर किसी तरह की अगर सफाई मांगी जाएगी तो आपको क्यों लगेगा कि उसके अंदर कुछ गड़बड़ी है? जो वो कह रहे हैं वो समझाने की कोशिश हो रही है कि जयराम रमेश कह रहे हैं नहीं, अनफॉर्चुनेटली फॉर यू, आप मजाकिया तौर पर उनसे कह दीजिएगा। जय श्री राम दोस्तों, आज का डिबेट शो वरिष्ठ पत्रकार रूबिका लियाकत और सुप्रिया श्रीनेत के बीच होने वाला है। राहुल गांधी का जब से फोटो वायरल हुआ है तब से लोग इनकी टांगे खींच रहे हैं कहीं, लेकिन इनके राज दरबारी पत्रकार इन्हें बचाने में जुटे हुए हैं। लेकिन फिर भी वरिष्ठ पत्रकार रूबिका लियाकत इनकी और इनके राज दरबारी पत्रकारों के बैंड बजाने में जुटी हुई हैं। डिबेट में बहुत आनंद आने वाला है, इस डिबेट को आप पूरा देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट की भरमार लगाएं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री क्या मलेशिया में घूम रहे हैं सर? हैं? और ये अपने कुल्लू मनाली में घूम रहे हैं क्या गृह मंत्री जी? काम पर लगे हुए हैं ना, तो काम कर। पहले मुझे ये बताइए, राहुल गांधी का मलेशिया जाना ठीक है कि नहीं? सॉरी है कि नहीं? मैं उसके बाद आपकी सारी बात सुनूंगी। है क्या इस देश के? नहीं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है ना। है क्या पंजाब के? अरे लीडर ऑफ ऑपोजिशन है ना। मंत्री है क्या? लीडर ऑफ ऑपोजिशन है ना। वो आपके ऑफिस में काम करते हैं। ठीक है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, लेकिन वो छुट्टी पर जा सकते हैं ना। सब बोलिए ना, क्यों आप घबराते हैं? आप तय करेंगी कि राहुल गांधी अरे बचाव मत कीजिए ना सर। तय करेंगी। अरे भाई बचाव मत कीजिए, मैं भी छुट्टी पर जाती हूँ। आप कहिए ना कि रूबिका लियाकत छुट्टी पर जाना क्या गलत है? गया है मेरा लीडर ऑफ ऑपोजिशन छुट्टी पर, कहिए ना सर। थोड़ा अच्छे से खेलिए, फिर खेल रहे हैं आप तो। मैं नहीं बताऊंगा। पाशा साहब, आपने कहा रूबिका जी आप कर रही हैं चाकरी, आपको जानी पड़ेगी, आपको जाना पड़ेगा छुट्टी पर। सर चाकरी कर रही हूँ इसलिए छुट्टी लूंगी मैं, है ना, अपनी मेहनत पे कर रही हूँ, है ना, छुट्टी लूंगी मैं तो कह रही हूँ। लेकिन आप मुझे ये बताइए ना, राहुल गांधी तो चाकरी नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी तो राजनीति कर रहे हैं ना। और राजनीति में भी आदमी अगर अमूमन साल में 62 बार देश के बाहर छुट्टियां मनाने चला जाए तो आप उसे कैसे डिफेंड करेंगे? हैं? चाकरी पर जाने वाले छुट्टी पर जाए तो आपको बड़ा पेट में दर्द होता है, और यहाँ राजनीति करने वाला छुट्टी पर जाए चला जा रहा है, चले जा रहा है, और आप यहाँ पर उसकी वकालत कर रहे हैं। स्टूडियो में हो या छुट्टी पे हो? अरे सर छुट्टियां छोड़ के आए स्टूडियो में। रात को 2-2 बजे ये जब पाशा जी सो रहे थे तब यहाँ स्टूडियो में खड़े होकर ऑपरेशन सिंदूर पर हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे। रात भर हम लोग खड़े रहते। क्या बात कर रहे हैं आप मुझे यह बताइए, कौन कब होता है ऐसा कि एक अब बिहार चुनाव खत्म होंगे और रूबिका लियाकत छुट्टी पर चली जाएगी, फिर उसके बाद बंगाल चुनाव खत्म होंगे, रूबिका लियाकत छुट्टी पर चली जाएगी, फिर उसके बाद कोई और खत्म होगा, वो पार्लियामेंट सेशन, रूबिका लियाकत छुट्टी पर चली, ऐसा देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। पंकज जी भाई छुट्टी पर क्यों जा रहे हैं? क्यों गलत टाइमिंग चुन लेते हैं? पैटर्न ठीक नहीं है। सब तय कर लीजिए, पैटर्न भी आप लोगों की छुट्टी का तय करेंगे। कुछ लोग 8.5 अरब रुपए के हवा महल में आराम फरमाते हुए दुनिया भर में जहाँ चाहे जाते हैं। मणिपुर जिस दिन से चलना शुरू हुआ, जिस दिन से वहाँ बेगुनाह मारे जाने लगे, औरतों की अस्पत से वहाँ जब से व्यवहार होना शुरू हुआ, तो राहुल जी का कह दिया, राहुल गांधी का कह दिया कि 62 बार हुआ है। मणिपुर जब से सुलग रहा है तब से पूरे 46 देशों की यात्राएं कराए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। क्या कर रहे हैं आप सर? बायलैटरल टॉक्स होती है, एससीओ में कोई सर एससीओ में कोई रिजुवेनेशन के लिए नहीं जाता है। जी उधर पुलवामा हो रहा था और इधर बिल्स के साथ जिम कॉर्बेट में कौन सा पता कर रहा था, तो इंटरव्यू दे रहे थे सर, छुट्टी नहीं मना रहे थे। 2019 की फरवरी में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के बारे में देते हैं तो आप कहते हैं क्यों दे रहे हैं, नहीं देते तो आप कहते हैं क्यों नहीं दे रहे हैं। क्रांतिकारी चैनल ने कोई डिबेट नहीं की थी। पंकज जी रुकिए, मेरी बात सुनिए। मैं फिर कह रही हूँ, राहुल गांधी के छुट्टी जाने पर भाई हमको कोई दिक्कत नहीं है। इस देश में 2018 एक्सपीडिया वेकेशन डेप्रिवेशन सर्वे की एक रिपोर्ट आपके सामने रखती है। भारत में 75% लोग घूमने नहीं जाते क्योंकि वो अपने काम को प्राथमिकता देते हैं। सिर्फ 3% लोग हर महीने छुट्टी पर जाते हैं। राहुल गांधी जब एक सीरियस नेता के तौर पर अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं
जहां आदमी सोचने लगता है नाउ हियर ही इज गोइंग टू बी हियर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, परमानेंट, और उसके बाद वो वेकेशन पर चले जाते हैं। परसेप्शन जैसी कोई चीज होती है कि नहीं होती है पंकज जी? कोई बात नहीं, आप कह दीजिए नहीं रूबिका लियाकत, अब नेक्स्ट जेन का जमाना आ गया है, कोई परसेप्शन नहीं होता, हमें तो छुट्टियां अच्छी लगती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। साल में 62 बार जाए कोई आदमी। अच्छा, वो जरा सा लंका भी चले गए थे, तो रूबिका जी आप इतना सब कुछ कह रही हैं। राहुल ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 3570 किलोमीटर की पैदल चलकर यात्रा की, बिल्कुल सही। 12 प्रदेश पार किए, 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरे, 150 दिन तक भारी सर्दी में, बरसात में, बर्फबारी में सिर्फ एक टी-शर्ट पहनकर चलते रहे। रूबिका जी, तब आपने कितनी डिबेट्स की थी उस पर? नहीं, बहुत डिबेट किए सर हमने, जनता बहुत डिबेट किए हमने। मैं आपको लिंक भेज दूंगी, और कहा भी है कि क्या गलत चल रहे हैं, क्या स्टेमिना है, कितना शानदार वॉक कर रहे हैं, कैसे लोग उनके साथ जुड़े चले जा रहे हैं। अब छुट्टी पर जाए तो मैं क्या करूं सर, डिबेट क्या करूं कि राहुल जी 1300 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद पंकज जी बहुत थक गए हैं, इसीलिए हम सबको इस बात को समझना चाहिए कि राहुल गांधी को रिजुवेनेशन के लिए छुट्टियों की आवश्यकता पड़ेगी। ये डिबेट करूं सर मैं। भाजपा के ट्रोल सांसद और मंत्री उसको दूसरी तरह से प्रस्तुत करेंगे, तो उन्होंने बोला ठीक है भाई, सब समझ गई मैं। आई कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन। आप अपने लीडर को बचाएंगे और अच्छे से बचाने की कोशिश करेंगे। नहीं, ये कंट्रोवर्सी नहीं है, मैं तो सवाल पूछूंगी। माइक ऑन था, जयराम रमेश उनको कह रहे हैं अनफॉर्चुनेटली फॉर यू। मैं फिर आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ सुप्रिया जी, मुझे ये बताइए, इतना पढ़ा लिखा इंसान, 4 बार का चुना हुआ सांसद, वो जयराम रमेश उनके कान में क्या कह रहे हैं? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, और वो क्यों बता रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली फॉर यू? क्यों समझाना पड़ रहा है? एंड देन ही इज रिपीटिंग इट, व्हाई? आप क्या कहना चाह रही हैं? मतलब जयराम रमेश उनसे क्या बात कर रहे हैं? आप ये कहना चाह रही हैं? मैं तो पूछ रही हूँ क्यों जयराम रमेश उनसे ये बात कर रहे हैं? की पोल पट्टी खोल रहे थे। नहीं, हमारी कैसे? वो तो माइक खुला हुआ था, वो पोल पट्टी वहां खुल गई। आप ही लोगों की पोल पट्टी खोल रहे थे कैसे? अरे आप मुझे बोल लेने दीजिए, आपने सवाल पूछ लिया, राकेश सिन्हा का काम ना करिए, मैं बताती हूँ। जयराम रमेश जी आप ही लोगों को आईना दिखा रहे थे कि यही मीडिया आपके इस बयान को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करेगा, और वही काम आप कर रहे हैं, वही काम भाजपा के सांसद और मंत्री कर रहे हैं। उन्होंने कहा 4 बार का चुना हुआ सांसद, ये सौभाग्य होता है इस देश का। अगर मैं जिस दिन चुन जाऊंगी, मेरे लिए मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा जीवन होगा कि मुझे 7 लाख 8 लाख लोग चुनकर पार्लियामेंट भेजेंगे। ये सौभाग्य है। ये भाजपा का दुर्भाग्य है कि 4-4 सेकंड की क्लिप लगाकर इस तरह का झूठ प्रचारित करना पड़ रहा है और आपको पूछना पड़ रहा है। अच्छा। ये भाजपा का दुर्भाग्य है कि आज जयराम रमेश जी कम्युनिकेशन चीफ असलियत जान रहे हैं, और वो सब जान रहे हैं, लेकिन आप तो कैमरा के सामने रही हैं, अभी एक स्पोक पर्सन की तरह नहीं, आप तो एक एंकर के तौर पर भी रही है सुप्रिया जी। लेकिन अगर जो कैमरामैन आ रहा है उसे लेकर किसी तरह की अगर सफाई मांगी जाएगी तो आपको क्यों लगेगा कि उसके अंदर कुछ गड़बड़ी है? जो वो कह रहे हैं वो समझाने की कोशिश हो रही है कि जयराम रमेश कह रहे हैं नहीं अनफॉर्चुनेटली फॉर यू, आप मजाकिया तौर पे उनसे कह दीजिएगा, और उसमें ये भी बता रहे हैं कि कौन सा इमोशन ऐड करना है, तो सवाल तो पूछेंगे ना। प्रधानमंत्री से ऐसे सवाल पूछे जाएंगे कि शर्म से उनका सिर झुक जाएगा। ये पूछा जाएगा कि आपने क्यों कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपको तो पढ़ाओ कहना था। ये पूछा जाएगा कि गुरु नानक, कबीर और विवेकानंद एक साथ बैठकर कहाँ बातें करते थे। ये पूछा जाएगा कि 140 करोड़ के इस देश में आपको 600 करोड़ मतदाता कहाँ मिल गए। राहुल गांधी के सफाई मांगने पर आपको मोदी चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।